नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स विद वीके में। इस वीडियो में जानेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में। रेलवे रिक्रूटमेंट का अभी दो रिक्रूटमेंट चल रहा है, एक है ग्रुप डी का और दूसरा है आरआरबी एनटीपीसी का। अभी आरआरबी एनटीपीसी जो है काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इसने जो रिजल्ट जारी किया है लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स का जारी किया है, जबकि इन्होंने कहा था कि ये लगभग 20 गुना यानी कि 7.5 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमन रिजल्ट है बहुत सारे लेवल के पोस्ट में, जिसके कारण लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो पाए हैं और इसका आंदोलन अभी चल ही रहा है। आज पटना में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया है, उसका वीडियो भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो एक तरफ आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ रेलवे जो है लगातार यहाँ पर देख पा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला सीबीटी 2 का, उसका शेड्यूल जारी कर रहा है। आज ही ये जारी हुआ है शेड्यूल, तो देखते हैं इसमें क्या कहता है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद ग्रुप डी के नोटिस के बारे में चलेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं नोटिस फॉर एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 2 फॉर एनटीपीसी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कहता क्या है। बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड सीबीटी स्टेज जो है, सेकेंड स्टेज सीबीटी जो है वो 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच ही होगा। ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। मतलब आप कितनों भी आंदोलन कर लीजिए, इन्होंने एग्ज़ाम का जो डेट दिया है वो उसी डेट पर होगा। तो सफल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा न्यूज़ है, वहीं जो स्टूडेंट सफल नहीं है उनके लिए बुरा न्यूज़ भी हो सकता है और वे आंदोलनरत भी हैं। अब दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि सभी लेवल का एग्जामिनेशन जो है अलग अलग होगा। मतलब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5 और 6 सभी का एग्जाम अलग अलग होगा। और एक और बात है कि एक लेवल के पोस्ट के लिए सेम एग्जाम होगा। मतलब एक लेवल का जितना भी पोस्ट होगा, एक लेवल बोलने से जिसका लेवल 2 का एग्जाम है उसका डिफ़िकल्टी सेम रहेगा। मतलब सेम एग्जाम होगा, उसका एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। उसका रोल नंबर जो है आपका सीबीटी 1 में जो था वही रहेगा। और उसके बाद ये चौथा पॉइंट में बोल रहा है कि जो कैंडिडेट अपियरिंग फॉर सीबीटी 2 फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑन डिफरेंट डेट्स विल हैव डिफरेंट ई कॉल लेटर्स फॉर ईच लेवल एंड डेट। जो स्टूडेंट डिफरेंट लेवल के एग्जामिनेशन में अपियर होगा, जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए डिफरेंट एडमिट कार्ड मिलेगा और डिफरेंट डेट में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए बोल दिया गया है कि उनका एग्ज़ाम सीटी सेम रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग हो सकता है। मतलब एक ही शहर में आपको अलग अलग सेंटर दिया जा सकता है। ये सही भी है क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट एक से अधिक लेवल में क्वालिफाई किया है और अलग अलग एग्ज़ाम सिटी उसको दे देगा तब तो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि 4-5 दिन के भीतर जो है 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच ही ये एग्ज़ाम लेगा। अगर ये डिफरेंट सिटी में एग्ज़ाम सेंटर इन स्टूडेंट्स का रख देगा तो ये तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसीलिए सेम सिटी में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सेंटर भले अलग अलग हो सकता है। और भी ये बोल रहे हैं कि 3 फरवरी से जो है आप एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं। ये 3 फरवरी से चालू हो जाएगा। और आप ई कॉल लेटर, जिसको एडमिट कार्ड बोलते हैं, वो आप एग्ज़ाम के 4 दिन पहले से देख पाएंगे। और आगे ये बोलता है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा एग्ज़ाम सेंटर पर। आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना होगा और आपका अंगुली का ठप्पा लेकर के आपको एंट्री वहाँ दी जाएगी। ठीक है, आधार कार्ड आपका मैच करेगा तभी आपको एंट्री दी जाएगी, तभी आप सीबीटी 2 जो है दे सकते हैं, अन्यथा आपको बाहर ही रखा जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए, और बाकी सब जो दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप यहाँ देख पा रहे हैं आज ही ये नोटिस जारी किया है कुछ देर पहले आरआरबी ने। ठीक है, तो सीबीटी 2 जिसका होना है उसके लिए अच्छी न्यूज़ है, उनका एग्ज़ाम हो रहा है और अच्छा है। कम से कम इतना एग्ज़ाम हो जाए, कम से कम इतनी रिक्रूटमेंट हो जाए, कुछ नौकरी सरकार दे दे। अब आइए चलते हैं ग्रुप डी में क्या नोटिस आया है उसके बारे में। तो ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए ये यहाँ पर करिजेंडम एंड अमेंडमेंट, मतलब जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है उसमें कुछ सुधार, वो वाला चीज़ यहाँ पर दिखाया है। देखिए क्या क्या दिखाता है। इन्होंने कहा है कि 2 अमेंडमेंट हमने पहले जारी किया था 15/3/19 और 27/3/19 को,
और 8/12/2021 को इन्होंने एग्ज़ाम डेट जारी किया था कि फरवरी में हम एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन अभी कुछ और ही ये कह रहे हैं। ये कहते हैं कि अब जो है CBT 2 भी होगा, मतलब ग्रुप डी में CBT 1 एक ही CBT था, वही मेन था, अब 2 CBT हो गया है। ये कह रहे हैं। कारण क्या है इसका? ये बताता है कि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इनके पास आया, जिसके कारण 2 ठो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, CBT 1 और CBT 2। जिस प्रकार आपने RRB NTPC में एग्जाम दिया, उसी प्रकार यहाँ भी 2 CBT दिया जाएगा। पहले CBT दीजिएगा, उसके बाद दूसरा CBT के लिए आपका सिलेक्शन होगा, तब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और उसके बाद आपकी नौकरी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है CBT 2 को, दूसरे CBT को। अब पहला CBT जो है, ये कहते हैं कि 23 फरवरी 2022 से ये स्टार्ट हो रहा है CBT 1। और इसमें क्या होगा? सिलेबस उसी प्रकार रहेगा जो इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पिछले एडवर्टीजमेंट में दिया है। ठीक है, सिलेबस वही रहेगा, तो आप अपने नोटिफिकेशन के अनुसार ही जो तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, उसी प्रकार तैयारी करते रहें। और CBT 2 जो नया आ रहा है उसमें क्या रहेगा आप देख सकते हैं। इसमें भी आप देखिए जनरल साइंस, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और करंट अफेयर, ये टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर होगा और 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा CBT 2 में। और सभी क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड के रहेंगे, ये इनका कहना है। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण चीज़, शॉर्ट लिस्टिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी RRB NTPC में इसी में बखेड़ा चल रहा है, इसी में विवाद चल रहा है। 20 गुना करके 10 गुना लगभग स्टूडेंट को लिया गया है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 15 गुना लिया जाएगा। 15 गुना स्टूडेंट्स को CBT 2 के लिए लिया जाएगा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर क्या उस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी? नहीं, यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सेम लेवल का एग्ज़ाम है। लेवल क्या है? लेवल 1। तो यहाँ पर वैसा कुछ स्थिति पैदा नहीं होगा जहाँ पर आपको एक ही कैंडिडेट्स डिफरेंट लेवल्स में क्वालिफाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 15 गुना जो कैंडिडेट होगा वो 15 गुना होगा। 15 गुना मतलब 15 गुना स्टूडेंट, ना कि 15 गुना रोल नंबर। यहाँ पर ये फुलफिल करेगा। अब यहाँ पर देखना है कि RRB ग्रुप डी में जो है कितना वैकेंसी था। वैकेंसी लगभग 1 लाख था। ठीक है, और अप्लाई कितनों ने किया है? 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 1% वैकेंसी, मतलब 1% लोगों को ही नौकरी मिलेगी। जहाँ पर 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है, वहीं पर केवल 1 लाख लोगों को ही ये नौकरी मिलने वाली। अब यहाँ पर बोल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, डिफरेंट सेशंस में एग्जाम होगा, क्योंकि 1 करोड़ स्टूडेंट्स का एग्जाम कराना है तो एक स्टेज में तो नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल साफ है। तो यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन होगा और होना भी चाहिए। बहुत लोग इसे गलत कहते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा। ठीक है, आगे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट्स, किस तरह से पैनल बनाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वो दिखाया गया है यहाँ पर। उसमें भी सुधार किया गया है। पहले बोला गया था कि 5% अधिक स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा नौकरी के लिए और 5% को वेटिंग में रखा जाएगा, लेकिन अभी इन्होंने सुधार किया है। न्यू अमेंडमेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि CBT 2 के बाद जो है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो 1:1 ही बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के लिए एक ही स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगा। क्योंकि वेटिंग लिस्ट अगर बनाया जाता है तो बाद में स्टूडेंट्स दबाव देते हैं RRB पर कि हम वेटिंग लिस्ट में हैं, मेरा भी सिलेक्शन कर दो, और फिर से आंदोलन होने का डर रहता है। इसलिए इन्होंने 1:1 में ही बुलाने का फैसला किया है। मतलब एक वैकेंसी के लिए एक ही स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, 5% अधिक स्टूडेंट को नहीं बुलाया जाएगा, ताकि आंदोलन फिर से ना हो। आगे क्या ये बताते हैं? आगे इन्होंने बताया कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन का जो नौकरी था उसको अब पॉइंट्समैन बोला जाएगा। ठीक है, ये सुधार इन्होंने किया है। और क्या सुधार है? और सुधार है, यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में इन्होंने कुछ सुधार किया है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, फिलहाल तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम को निकालना। तो CBT 1 का आप अच्छे से तैयारी करें और उसे दें,
ताकि आपको CBT 2 में बैठने का मौका मिले। ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब 2 स्टेज का एग्ज़ाम यहाँ भी हो गया है और सरकारी नौकरी अब और भी भारी लगती दिखाई दे रही है। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो जानकारी भरा हुआ लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स इसे देखें और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल में 10,000 सब्सक्राइबर दिखा दीजिए। आप ही लोग ये काम कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।